रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी नोमान खान अल्हम्द कोचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। और आज एक बहुत बेहतरीन और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और अक्सर वालिदैन और अक्सर स्टूडेंट्स को यही मसला होता है, लैक ऑफ नॉलेज होती है कि उनको ये पता नहीं होता कि हमने आगे जाने का मतलब ये है कि मैट्रिक और एफएससी के बाद हम कौन सी डिग्री हासिल कर सकते हैं, किस बेस पर उस डिग्री में हम जा सकते हैं, उसका स्कोप क्या होगा, क्या हमारी एलिजिबिलिटी उसके लिए ठीक होगी नहीं होगी। अक्सर स्टूडेंट्स चूँकि यही गलती कर लेते हैं कि वो पेरेंट्स के कहने पर कोई फील्ड तो ले लेते हैं, लेकिन आगे जब उसमें डिग्रीज हासिल कर लेते हैं तो या तो उनका स्कोप नहीं होता या उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। मींस के उनका प्रोफेशन तो होता है लेकिन पैशन उसमें फिर नहीं होता। हालांकि आप लोगों ने पैशन ही को प्रोफेशन बनाना होता है अगर आप लोगों ने एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड इंसान बनना है अपनी फ्यूचर में। तो चले, मजीद में आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता और मैं ये इसी टॉपिक को इंशाल्लाह आगे अभी ले जा रहा हूँ। फील्ड सिलेक्शन एंड देयर स्कोप्स, किस किस फील्ड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फील्ड हमारे लिए अच्छा होगा, और हर एक फील्ड के स्कोप को भी बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ओके, ये एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है कि गाइडेंस, रहनुमाई जो हमारी ज़िंदगी में उसकी लेक है, ठीक है, या जिसको आप लोग काउंसलिंग भी कह सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेकिंग फ्यूचर। ये मेरा एक कोट है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में अगर गाइडेंस ना हो, रहनुमाई ना हो, मेंटोर ना हो, टीचर उसको सही तरीके से ना समझाए, तो आप लोग यकीन करें कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ उसको फिर वो अफसोस करना पड़ता है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा बेटा ज़रूरी है। चलिए हम यहाँ मैट्रिक से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक एक बेसिक डिग्री है। अगर आप लोग मैट्रिक कर लेते हैं, अगर मैट्रिक आप लोग कर ले तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, आप लोग मैट्रिक किस किस डिग्री में हासिल कर सकते हैं, या मैट्रिक के बाद आप लोग कौन कौन सी डिग्रीज में जा सकते हैं। या तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स दर्स निज़ामी इल्म के लिए चला जाता है क्योंकि उसके लिए भी मैट्रिक बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है बल्कि, या कोई स्टूडेंट्स साइंस में कर लेता है, कोई आर्ट्स में कर लेता है, ठीक है, मैट्रिक के बाद एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, और कोई ना कोई DAE टेक्निकल एजुकेशन की साइट पर चला जाता है। तो एक एक को बहुत डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं आर्ट्स की, ठीक है, कि अगर आपने मैट्रिक के बाद आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया तो आर्ट्स के बाद आप लोग कौन कौन सी डिग्रीज हासिल कर सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और किस किस फील्ड का स्कोप क्या होगा। तो देखिए, या तो आर्ट्स के बाद आप लोग FA कर लेंगे जिसको हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं आर्ट्स में, ठीक है, या LLB आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग ADE कर सकते हैं, BA कर सकते हैं जिसको हम पहले BA कर कहते थे 2 साल की डिग्री, ठीक है, या आजकल जो ADE और BS का कंसेप्ट है 4 ईयर की डिग्री होती है, या आप लोग उसमें जा सकते हैं, या आप लोग फिर उसके बाद MA कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग फिर MPhil भी कर सकते हैं, फिर PhD भी कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आर्ट्स वो सब्जेक्ट जिसको लोग बहुत इंफीरियर समझते हैं, कमतर समझते हैं कि नहीं, टीचर ने तो मुझे साइंस से ड्रॉप आउट कर दिया है तो मेरी लाइफ ख़त्म। नहीं, लाइफ तो अभी शुरू हो जाती है कि जब आप लोग आर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आर्ट्स को आप लोगों ने ये बहुत कमतर नहीं देखना। देखिए, BA, ये जो है ना BA, ये बहुत बेसिक डिग्री है, और ये BA वो डिग्री है जिसको हम बैचलर कहते हैं। इस बैचलर डिग्री की बुनियाद पर आप लोग PMS और CSS, पाकिस्तान में जो सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसके बाद अगर ये टेस्ट आप लोग क्वालिफाई कर लो तो आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर, और आप लोग एम्बेसडर, आप लोग कमिश्नर, आप लोग सेक्रेटरी, ये तमाम आप लोग बन सकते हो, ठीक है। तो वो सिंपल BA के बाद बंदा वो कर सकता है। MA, MPhil, PhD, ये डिग्री फिर क्या है, उसके बाद फिर ये हायर डिग्रीज काउंट होती है। अच्छा बेटा, अगर किसी ने मास्टर कर लिया, इसको हम मास्टर भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि इसने मास्टर किया है। अभी मास्टर किस चीज़ में किया है, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने मैट्रिक में आर्ट्स लिया होता है, ठीक है। तो मास्टर वो डिग्री है कि जिसके बाद
आप लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो 17 स्केल का होता है, लेक्चरर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आप लोग उसको अचीव कर सकते हैं इफ़ यू हैव कमांड ऑन योर सब्जेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद एमफिल है, पीएचडी है, वो तो हायर डिग्रीज है। अभी अगर आर्ट्स की हम स्कोप की बात करें कि आर्ट्स अगर एक बंदा ले ले तो किस किस डिपार्टमेंट में हो जा सकता है, ठीक है। तो गौर से देखें, आप लोग लॉयर बन सकते हैं, आप लोग जज बन सकते हैं, आप लोग उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपने पश्तो लिया है, इस्लामियात लिया है, इंग्लिश लिया है, ठीक है, उर्दू लिया है, तो उस सब्जेक्ट के आप लोग प्रोफेसर 20-20, 22-22 ग्रेड पे प्रोफेसर बन सकते हैं। आप प्रिंसिपल बन सकते हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज के, और आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं। आप लोग कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के लिए बुक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे और यू कैन इजीली क्वालिफाई। चलिए अभी बात करते हैं साइंस में, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक कर लिया है साइंस में, तो साइंस के बाद अभी आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हो? या तो आप लोग एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन ले लोगे, या कोई बच्चे प्री इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। प्री मीन्स पहले, यानी आप इंजीनियर नहीं होंगे। इंजीनियरिंग की 4 साल की जो डिग्री होती है उससे पहले जो 2 साल की डिग्री होती है उसको फिर हम प्री इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उस 4-5 साल डिग्री से पहले 2 साल की डिग्री होती है, उसको हम प्री मेडिकल कहते हैं, जो कॉलेज में आप लोग 2 साल पढ़ते हैं। कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस ले लेगा, कोई बच्चा जो है वो डीकॉम की साइड पर चला जाएगा कॉमर्स कॉलेज में, कोई पैरामेडिक्स की तरफ चला जाएगा जो 2 या 3 साल की डिप्लोमा होती है, ठीक है। ये पैरामेडिक्स में वो नर्सिंग है, टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, एलएचवी है, अल्ट्रासाउंड है, उन तमाम डिग्रीज की तरफ कोई ना कोई मैट्रिक के बाद चला जाता है। और आजकल ट्रेंड भी बेटा पैरामेडिक्स का बहुत ज़्यादा है। अभी इस एक एक को बहुत डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग लिया है या कंप्यूटर साइंस लिया है तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्री मेडिकल से। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है बेटा, तो उसके बाद आप लोग अगर ईटा एमडीकेट का टेस्ट देंगे और वो आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप लोग एमबीबीएस कर सकते हैं, या आप लोग बीडीएस जो डेंटिस्ट्री होती है वो आप लोग कर सकते हैं। फॉर्म डी की तरफ कोई चला जाएगा वो कर सकते हैं आप लोग। या आप लोग अगर इनमें से कोई पसंद नहीं करना चाहते या आप लोग मेरिट में रह जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर फिर क्या हो सकता है, फिर अक्सर बच्चे चले जाते हैं बीएस में, बैचलर ऑफ साइंस जिसको हम कहते हैं। 4 साल की डिग्री होती है, कॉलेज में भी अवेलेबल है आजकल और यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है, और ये इक्वल टू मास्टर डिग्री है। याद रखना, बीएस जो भी कर लेता है तो ये इक्वल है, मास्टर डिग्री के इक्वल है। अच्छा, बीएस पैरामेडिक्स की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं, जिस तरह के एमयू है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आप लोग बीएस नर्सिंग, बीएस टेक्नीशियन, बीएस किसी भी आप लोग पैरामेडिक्स में कर सकते हैं। अगर कोई बीएस किसी सब्जेक्ट में करना चाहता है और उसकी बेसिक डिग्री एफएससी प्री मेडिकल है, तो फिर वो किस किस सब्जेक्ट में बीएस कर सकता है? किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पर बीएस अवेलेबल है, आप लोग बीएस फिजिक्स 4 साल की डिग्री हासिल कर सकते हैं। यानी आप लोगों ने फिर इस तरह लोग आपको कहेंगे कि इसने मास्टर किया है फिजिक्स में। या आप लोग जोलॉजी भी ले सकते हैं, बॉटनी भी ले सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, केमिस्ट्री वगैरह, किसी भी आप लोगों के इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में आप लोग फिर बीएस कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग एमएससी कर सकते हैं, फिर पीएचडी भी कर सकते हैं, और आप लोग फिर एक डॉक्टर बन जाएंगे और प्रोफेसर बन जाएंगे। अच्छा, बीएस पैरामेडिक्स के लिए अभी हम बात करते हैं कि बीएस पैरामेडिक्स का स्कोप क्या है, या बीएस पैरामेडिक्स अगर आप लोग कर ले तो किस किस फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। बहुत गौर से देखना बेटा, आप लोग डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी बन सकते हैं, आप लोग बीएस नर्सिंग कर सकते हैं। देखिए, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आपने बीएस पैरामेडिक्स किस किस सब्जेक्ट में आप लोग वो कर सकते हैं अगर एमबीबीएस और बीडीएस वगैरह से आप लोग रह जाए, ठीक है। और ये आखिर में आप लोगों को मैं बताऊंगा भी कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर मैं एमबीबीएस में चला गया तो ठीक है, अगर बनना है तो डॉक्टर बनना है या डॉक्टरी करनी है, अगर डॉक्टरी नहीं तो खुदकुशी। तो ये कंसेप्ट आप लोग अपने जहन से निकाल ले। सिर्फ एमबीबीएस वाले और बीडीएस वाले डॉक्टर नहीं होते, बल्कि और भी हजारों डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोई भी डिग्री आप लोग कर लो के एमयू से, तब भी आप लोग डॉक्टर बनोगे और हॉस्पिटल में आप लोग जॉब्स करोगे, ठीक है। तो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी आप लोग ले सकते हैं, बीएस नर्सिंग कर सकते हो, बीएस पब्लिक हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, कार्डियोलॉजी में, और विजन साइंसेस में, और भी बहुत सारी है, मैंने सिर्फ कुछ को मेंशन किया है। अच्छा, अगर आपने
FSC प्री मेडिकल किया या उसके बाद कोई मास्टर डिग्री आपने कर ली मेडिकल साइंसेस में, तो स्कोप क्या होगा, किस किस डिपार्टमेंट में आप लोग जा सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप लोग किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। आप लोग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बन सकते हो। आप लोग किसी आर्मी में या नेवी वगैरह में, एयरफोर्स वगैरह में भी आप लोग डॉक्टर्स बन सकते हो। आप लोग प्राइवेट क्लिनिक्स चला सकते हो। आप लोग फार्मासिस्ट बन सकते हो, जो इंडस्ट्रीज में ये जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। आप लोग GD पायलट की साइट पर भी जा सकते हो। FSC प्री मेडिकल के बाद आप लोग फार्मेसी के शॉप, जिस तरह बड़े बड़े ये फार्मेसी शॉप्स आपको नजर आते हैं, ठीक है, एक ब्रांड्स की तरह होते हैं, तो ये भी आप लोग इजीली चला सकते हो अगर आपने BS फार्मेसी वगैरह किया होगा। इसके अलावा आप लोग अब अगर अपना कोई सेटअप, अपना कोई क्लिनिक चलाना चाहते हो, जिस तरह एक्सरे है, MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, क्लिनिक्स वगैरह है, जिसको हम पैसों के मशीन भी कहते हैं। मेडिकल मशीन तो है, लेकिन साथ में ये पैसों के मशीन भी है, तो ये भी आप लोग खुद के चला सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्कोप्स मैंने मेंशन किया था। अच्छा, अभी हम वापस बात जाते हैं FSC साइंस में। अगर आप लोग कर लेते हैं तो प्री मेडिकल की बात तो हो गई। अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग में की है, ठीक है, तो उसका स्कोप क्या होगा और उसके बाद आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो गौर से देखिए, प्री इंजीनियरिंग के बाद आप लोग या तो BS इंजीनियरिंग में चले जाओगे। अभी ये डिपेंड करता है, मेरिट पर भी डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर भी कि आपने अप्लाई किस फील्ड के लिए किया था। आपने BS मैकाट्रॉनिक्स के लिए किया था, आपने BS इलेक्ट्रिकल के लिए किया था, या आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए किया था, मैकाट्रॉनिक्स के लिए किया था, सिविल के लिए किया था, ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए किया था, तो आप लोग या तो इंजीनियर बन जाओगे BS करने के बाद, या आप लोग क्या कर लोगे, आर्मी ISSB करके आप लोग आर्मी साइड के पर चले जा सकते हो। या इसके अलावा आप लोग टीचिंग की तरफ भी आ सकते हो। और टीचिंग की तरफ आप लोग कैसे आओगे, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग ले लोगे, उसमें BS कर लोगे, यानी मास्टर, फिर MPhil, फिर PhD, या BS भी काफ़ी है क्योंकि मास्टर लेवल की डिग्री है, तो आप लोग टीचिंग की साइड पर आ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अभी अगर FSC प्री इंजीनियरिंग आपने की है तो किस किस फील्ड में आप लोग BS कर सकते हो, तो आप लोग BS फिजिक्स कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, जियोलॉजी वगैरह और भी शायद अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, स्कोप क्या होगा अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की होगी, बहुत सारा स्कोप है। हालांकि आजकल पाकिस्तान में लोगों ने इस ट्रेंड को ख़त्म किया है। लोग ज़्यादातर किस साइड पर जा रहे हैं, सिर्फ मेडिकल साइड पर। इंजीनियरिंग की तादाद में बहुत कमी आई है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अभी उनका इंटरेस्ट मैथ्स में बहुत ख़त्म हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ सालों में कंप्यूटर और इंजीनियरिंग दोबारा जिंदा होगा, ठीक है ना। अच्छा, पहला स्कोप क्या है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर आप लोग बन सकते हो, क्योंकि आपने किसी सब्जेक्ट में क्या किया होगा, डिग्री हासिल की होगी, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या अदर देन इंजीनियरिंग है, तो आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सेलेक्ट भी हो सकते हो। आर्मी एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हो। इंडस्ट्रीज में चूंकि आप लोग तो इंजीनियर होंगे, तो आप लोग इंडस्ट्रीज की साइड पर जा सकते हो और वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूंकि इंडस्ट्रीज बहुत कम है, तो अक्सर इंजीनियर्स हजरात वो बाहर फॉरनर्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पर फिर कमाते हैं। अच्छा, एटॉमिक एनर्जी पाकिस्तान का एक बहुत वेल नोन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हो और बहुत अच्छी तनख्वाह के साथ अच्छे अच्छे स्केल में आप लोग वहाँ पर सर्व कर सकते हो। स्पार्को में जा सकते हैं, आप लोग GD पायलट बन सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, और ये मेरा डिपार्टमेंट भी है, मैं भी इसी डिपार्टमेंट में टीचर हूँ। और प्रोफेशनल इंजीनियर तो ऑलरेडी आप लोग होंगे अगर आपने BS इंजीनियरिंग की होगी, तो मेरे ख्याल से इतना स्कोप काफ़ी होगा। बाकी स्कोप भी है आप लोगों के जहन में, तो वो भी आप लोग सामने रखें। अच्छा, अगर आपने FSC कंप्यूटर साइंस किया है, तो कंप्यूटर साइंस के बाद आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं और इसका स्कोप क्या होगा, और इसका अभी 2-3 सालों में ट्रेंड इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स का इंक्लिनेशन अभी इस तरफ स्विच हो रहा है। अच्छा, या तो आप लोग कंप्यूटर साइंस FSC के बाद आप लोग CA कर लोगे। CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें कुछ पेपर्स होते हैं, वो पेपर आप लोगों ने क्लियर कराने होंगे, चाहे 3 साल 4 साल 5 साल भी लगे, स्पेसिफिक टाइम इसके लिए नहीं है। और ACCA आप लोग कर सकते हैं, ये भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, या आप लोग BS कंप्यूटर साइंस भी कर ले तो उसके बाद आप लोग लेक्चरर प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्कोप क्या होगा, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये दौर है IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉडर्न दौर है, कंप्यूटर का दौर है। तो मैक्सिमम बल्कि सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो कंप्यूटर साइंस का है। क्यों?
क्योंकि अगर हम देखें तो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर लाजिमन कंप्यूटर का बंदा मौजूद होगा, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो पीएन है, ठीक है, या चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो सुपरडेंट वगैरह है। कंप्यूटर के सीट्स अवेलेबल होते हैं हर जगह पर। बैंक्स में आप लोगों के काम होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ द वेरी इमर्जिंग एंड इमर्जेंट फील्ड, वहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बंदे जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये एक फील्ड है, तो यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। वेबसाइट्स बनाना, प्ले स्टोर के लिए ऐप्स बनाना, वेब डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर साइंस ही के साथ है, ठीक है। सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉलेशन है, उनको फिक्स कराना है, उनके फॉल्ट्स वगैरह को दूर कराना है। और आजकल जो ऑनलाइन मार्केट है पूरी दुनिया में जो अवेलेबल है, अमेज़ॉन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और या इसके अलावा और भी जितनी ऑनलाइन बिजनेसेस है ये तमाम अवेलेबल है। किसके लिए? इसके लिए बेसिक डिग्री जो होती है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस की है। अच्छा, इसके अलावा ये एनिमेशंस और कार्टून्स जो हम देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या जितने भी एप्स है, ये तमाम किस चीज़ पर बनाए जाते हैं? ये कंप्यूटर की कोडिंग होती है। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह किया होगा, कोडिंग वगैरह आपने जावा है, सी प्लस प्लस वगैरह है, ये सारे प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स आपने सीखे होंगे, तब आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर वगैरह, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप लोग बनेंगे, ठीक है, तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप लोग बना सकते होंगे। इंडस्ट्रीज़ में, एटॉमिक एनर्जी में ऑलरेडी कंप्यूटर का काम तो है, ठीक है, और स्पार्को में, आर्मी में, जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बीकॉम किया है, ठीक है, मैट्रिक के बाद, तो ये एफएससी लेवल के बराबर एक डिग्री होती है, कॉमर्स कॉलेज वगैरह में होती है। इसके बाद लोग क्या करते हैं, बीकॉम के बाद वो बीकॉम कर लेते हैं। बीकॉम 2 साल की डिग्री होती है, या 4 साल बीबीए में चले जाते हैं। जिस तरह एफएससी के बाद बीएस होता है, तो इस तरह बीकॉम के बाद बीबीए भी हो सकता है। या बीबीए अगर बंदा कर ले तो बीबीए के बाद फिर वो एमबीए कर लेता है, या अगर बीकॉम किया होता है तो फिर वो एमकॉम कर लेता है, ठीक है। फिर इसमें हायर स्टडीज़ भी अवेलेबल है। अच्छा, स्कोप इसका क्या होगा? तो डी कॉम का स्कोप अगर हम लोग देखें ना, तो आप लोगों ने जितनी भी बैंकिंग देखी है इसमें ज़्यादातर वही बंदे बैठे हुए होते हैं जिन्होंने बीबीए और एमबीए वगैरह किया होता है, ठीक है। या आप लोग मार्केटिंग साइड तो ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे वो कंपनीज ये फार्मेसी की कंपनीज है, चाहे ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, ठीक है। इन तमाम कंपनीज में अगर आप लोग देखें तो टीएसओ का पोस्ट होता है, आरएसएम का पोस्ट होता है, एएसएम का पोस्ट होता है, मैनेजर्स वगैरह होते हैं। ये तमाम पोस्ट अवेलेबल होते हैं किसके लिए? जिन्होंने मार्केटिंग की डिग्री हासिल की होती है, एचआर की डिग्री हासिल की होती है, ठीक है, या फाइनेंस वगैरह की डिग्री हासिल की होती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा काफ़ी स्कोप है। अच्छा, अगर मैट्रिक के बाद प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डीकॉम, इन चारों में से कोई डिग्री आपने नहीं की, बल्कि आपने पैरामेडिक्स 2 साल की का जो डिप्लोमा होता है, अगर आपने वो हासिल की है, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो? और ये पैरामेडिक्स कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा एरिया आपके लिए अवेलेबल होगा? तो ये आप लोग एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, सर्जिकल में कर सकते हैं, टेक्नीशियन में कर सकते हैं, और इसके अलावा कार्डियोलॉजी वगैरह है, कार्डियोलॉजी के अलावा रेडियोलॉजी है, और ये फार्मेसी वगैरह। इन तमाम फील्ड्स में आप लोग 2 साल की डिग्री जब ले लोगे, डिप्लोमा, तो उसके बाद इसी फील्ड में जो आपने सेलेक्ट किया होता है उसमें 4 साल बीएस भी आप लोग फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही 4 साल बीएस जब आप लोग कर लेंगे तो आप लोग उसी डॉक्टर्स के लेवल के मुताबिक बन जाओगे। देन यू कैन गेट एडमिशन इन बीएस पैरामेडिक्स, तो आप लोग उसी डॉक्टर के लेवल के बन जाओगे। अच्छा बेटा, एक बात आप लोग अपनी जहन में इसको बिठा लो, ये लाइफ जो है ना, दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेडिकल साइंस। ये सिर्फ बायोलॉजी, सिर्फ मेडिकल साइंस के साथ ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स है, और भी काफ़ी एरियाज़ है जो यहाँ पर आप लोगों को मैंने मेंशन कर दिए हैं। और मेरा सिर्फ मेन मकसद यही था कि लोगों के जहन से ये गंद निकल जाए कि अगर लाइफ है तो सिर्फ मेडिकल में है, अगर मेडिकल नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। नहीं, दुनिया बहुत वसी है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने दुनिया को तमाम एंगल से देखना होगा। अच्छा, यू मस्ट हैव प्लान बी इन योर लाइफ। आप लोगों ने जिंदगी में सिर्फ प्लान ए नहीं रखना कि अगर मैं एमडीकेट और ईटा का टेस्ट दूंगा और अगर मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया तो मैं डॉक्टर बनूंगा, एमबीबीएस बनूंगा। नहीं, तो मैंने दोबारा देना होगा, नहीं तो तीसरी मरतबा देना होगा, नहीं तो चौथी मरतबा देना होगा। मतलब उन्होंने ठान ली होती है कि मैंने अगर बनना है तो सिर्फ डॉक्टर बनना है। अगर आपका पैशन है, आपका शौक है, आप अगर 2-3 साल ज़ाया कर सकते हैं, फ्यूचर पर कुछ असर नहीं पड़ता, बिल्कुल बेशक अच्छा फील्ड है।
हम उसका बुरा नहीं कहते, आप लोग बेशक जा सकते हैं, डॉक्टर आप लोग बन जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ प्लान ए नहीं है कि अगर है तो यही है, नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं, आपकी ज़िंदगी में प्लान बी मस्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने फिर इस तरह डिसाइड करना होगा कि अगर ये नहीं तो मेरे साथ ये बीएस अवेलेबल है, मैं टीचिंग में जा सकता हूँ, मैं रिसर्च में जा सकता हूँ, मैं इंडस्ट्रीज़ में जा सकता हूँ, मैं मार्केटिंग में जा सकता हूँ। आप लोग कोई भी फील्ड पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक्सीलेंस के पीछे भाग, कामयाबी जाकर आएगी। आप लोगों ने तो ये ऑलरेडी 3 इडियट फिल्म में सुना होगा कि आप लोगों ने मार्क्स के पीछे नहीं भागना, आप लोगों ने सिर्फ एक्सीलेंस के पीछे भागना होगा। अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में टैलेंट है और अगर आप कमिटेड है, इफ़ यू हैव कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, अगर आपके साथ सब्जेक्ट पर कमांड है, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो पश्तो है, उर्दू है, इस्लामियात का है, इंग्लिश है, तो आप लोग इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। आप लोग प्रोफेसर बन सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जहन से निकाल लो कि हम सिर्फ मार्क्स लेंगे, नहीं बेटा। आप लोग जब इंटरव्यूज़ के लिए फ्यूचर में इंशाल्लाह जब अपेयर होंगे तो वहाँ पर मार्क्स की बात बाद में होगी, डॉक्यूमेंट्स की बात बाद में होगी। पहले आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कराना होगा, आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन सारे ठीक करने होंगे। अगर उसमें आप सक्सेसफुल हुए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मुझे दिखाए, फिर मार्क्स की बारी शुरू हो जाएगी। तो मार्क्स ज़िंदगी में बेकार नहीं है, मार्क्स का भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मार्क्स से ज़्यादा कंसेप्ट और एक्सीलेंस और कमांड ऑन सब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट अपने जहन में बिठा ले कि इंस्टॉल द वर्ड बैलेंस इन योर लाइफ, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। बेटा ये बैलेंस का जो लफ्ज़ है ना, इसको अपने जहन में और अपनी ज़िंदगी में इसको इंस्टॉल कर लो। हर एक चीज़ में अगर बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ एक सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल लाइफ होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होगा तो आप लोग फिर सेटिस्फाइड पर्सन नहीं होंगे। क्या मतलब है? अगर हम खुराक की बात करें वहाँ पर भी बैलेंस है, अगर हम रेस्ट नींद की बात करें वहाँ पर भी बैलेंस है, अगर हम अपने हेल्थ की बात करें तो वहाँ पर भी बैलेंस है, अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये है मेरा कि ज़िंदगी के ईच एंड एवरी फील्ड में आप लोग इस लफ्ज़ को सामने रखें कि बस बैलेंस है। ना मिनिमम एक्सट्रीम पर आपको होना चाहिए, ना मैक्सिमम एक्सट्रीम को आप लोगों पर होना चाहिए। चाहे वो हम रिलीजन की बात करें, जिसकी बात भी करें, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मिडल लेवल और बैलेंस को मद्देनज़र रख कर होना सामने रखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी फील्ड्स हमने शेयर की है मैट्रिक के बाद और जितना भी हमने स्कोप के बारे में बताया है, तो आप लोगों को अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। और अगर आप लोगों की गाइडेंस यहाँ पर सही तरीके से हुई है तो आप लोग इंशाल्लाह आगे जाकर अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की, अपनी सोसाइटी में बाकी लोगों की भी इंशाल्लाह फिर रहनुमाई करेंगे और कोई भी स्टूडेंट गलत फील्ड में फिर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर आप लोगों का पैशन आप लोगों का प्रोफेशन बन गया तो आप लोगों के मज़े है। मतलब ये है कि बचपन से आप लोगों का जो शौक़ है, जो आप लोग बनना पसंद करते हैं, उसी फील्ड में आप लोग आगे जाए और उसी फील्ड को आप लोग अपना प्रोफेशन बनाए। तो आप लोग सुबह से रात 12, 1, 2 तक भी अगर ड्यूटी करेंगे उस फील्ड में, उस काम में, आप लोग फिर अगर बिजी भी होंगे तो आप लोग बोर नहीं होंगे, बल्कि आप लोग उसको फिर एंजॉय करोगे। जिस तरह मैं हूँ, सुबह से लेकर रात तक क्लासेस लेता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको एंजॉय करता हूँ और मुझ पर वो बर्डन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बचपन से टीचर्स से मैंने ये ट्रेनिंग ली थी और उनको देखकर मैंने ये मोटिवेशन ली थी कि मैंने भी बड़ा होकर टीचर बनना है। इंजीनियरिंग का फील्ड मैंने छोड़ दिया है, बाकी फील्ड छोड़ दिए है, इसी टीचिंग में मैं आया हूँ। तो आज मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन सेम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइफ में एक सेटिस्फाइड बंदा हूँ। तो आप लोगों ने भी अगर ज़िंदगी में अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया, इंशाल्लाह यू विल बी अ सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल पर्सन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।